बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में और अगली चंद एक वीडियोस में हम शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि हमारी कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग को मजीद बेहतर बनाने में बड़े फ़ायदेमंद होंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास जो यहाँ पे दिया गया है उसमें हमें ये कह रहा है कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन इफ़ एंड इफ़ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। तो हमने इफ़ और इफ़ एल्स का सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको आपस में डिफरेंशिएट करना है। हम जब भी डिफरेंशिएट के सवाल देखते हैं तो हम अक्सर ही कहते हैं कि भाई बेहतर ही होता है समझाने के लिए कि आप उसको एक टेबल की फॉर्म में ले जाएं और मल्टीपल फिर पॉइंट्स बना लें जिसमें कि हम पॉइंट्स वाइज बताएंगे कि भाई उनके डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हम ये इफ एल्स का हमने एक टेबल बना लिया कि एक तरफ हमने लिखा कि भाई इफ की स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और उसके रिलेटेड जो भी बात है वो आ जाएगी इफ के सिलेक्शन स्ट्रक्चर की, और दूसरी तरफ इफ एल्स का जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है उसके रिलेटेड जो भी हम बात कहना चाह रहे हैं वो आ जाएगी। तो इस तरह हम इसको शुरू करते हैं। अब हम ना सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि भाई हम सिंटेक्स दोनों का कंपेयर करा देते हैं। तो हम कहते हैं इफ के लिए कि द सिंटेक्स ऑफ इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज, और हमने कहा कि भाई वो कुछ इस किस्म का सिंटेक्स होता है कि जिसके अंदर लिखा होता है कि भाई पहले के इफ की आता है और उसके आगे कंडीशन लिखी होती है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो नीचे एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि रन हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड हम बताते हैं कि भाई इफ एल्स का सिलेक्शन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इफ की कंडीशन तो उधर वैसी ही आती है कि भाई इफ की कंडीशन है, अगर ये ट्रू हो जाए तो भाई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगी। लेकिन उसमें एक और ऑप्शन भी होता है हमारे पास कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए इफ की तो फिर एल्स के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो भी रन हो जाती हैं। तो ये बेसिकली दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस है। नेक्स्ट वो कहता है कि भाई इन केस ऑफ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स ऑल इफ स्टेटमेंट्स मे और मे नॉट एग्जीक्यूट, जबकि इफ एल्स में वो कहता है कि इन केस ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट ईदर इफ और एल्स स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। अच्छा, ये चीज़ मैंने मल्टीपल टाइम्स पहले भी डिस्कस की है और इसको मैं दोबारा भी यहाँ पे करना चाहूँगा, और मैं आपको समझाता हूँ ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो कह ये रहा है कि भाई अगर ना मेरे पास ना इफ एल्स की सपोज स्टेटमेंट है तो वो हम इस तरीके से लिखते हैं ना कि इफ अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि एक नंबर पॉजिटिव है या नहीं, तो मैं लिखूंगा इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे मैं कोई चीज़ प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, कि भाई ये पॉजिटिव नंबर है सपोज, और फिर मैं एल्स लिखूंगा और फिर मैं इधर यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा कि भाई एन जो है ना वो एक नेगेटिव नंबर है। तो मैंने एक छोटा सा इफ एल्स का कोड लिखा जो कि ये चेक कर रहा है कि भाई एन जो है वो क्या वो पॉजिटिव नंबर है या वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर तो ये वैल्यू जो है इसकी कंडीशन वो ट्रू हो जाती है तो ये वाला कोड मेरा रन हो जाता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्टली मेरा ये वाला कोड रन हो जाता है और दरमियान वाला कोड रन नहीं होता और की कंडीशन भी चेक नहीं होती। तो बेसिकली हुआ ये कि हमने एक कंडीशन की बेस पे, एक सिंगल कंडीशन की बेस पे मैंने ये डिसाइड करवा लिया कोड से कि आपने कौन सा वाली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो है ना वो रन करनी है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहता कि यही कोड मैं इफ एक इफ की मदद से लगाऊं तो वो तो हो नहीं सकता। तो ये दो इफ की मदद से चले हो सकता है। दो इफ की मदद से इस तरह हो सकता है कि इस तरह भी एल्स की जगह मैं एक और इफ लगा दूं, और ये जो कंडीशन थी ना इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, इसकी उलट कंडीशन मैं लिख दूं कि भाई इफ एन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि भाई अगर तो ये कोड पहली वाली इफ की कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो पहले वाला कोड जो था ये रन हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर इससे बाहर आ जाएगा और अगली इफ की कंडीशन चेक होगी, ये वाली कंडीशन, और फिर चेक होगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये वाला कोड रन हो जाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो फिर कोई एक्शन नहीं होगा उसके ऊपर। तो बेसिकली एंड रिजल्ट तो सेम ही आएगा, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भाई आप अपने कोड में दो बार कंडीशंस को चेक कर रहे हैं, दो कंडीशंस को, और एंड रिजल्ट आप सेम अचीव कर रहे हैं। हालांकि वो दोनों कंडीशंस जो कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन है वो एक दूसरे को ऑपोजिट है। तो हम इसको कर ये सकते थे कि हम इफ एल्स लगाते, और इफ एल्स जो है वो एक कंडीशन को चेक करता जो पहली कंडीशन है, और उसकी बेसिस पे बता देता कि पहले कोड ने रन होना है या दूसरे ने, तो दो कंडीशन हमें चेक ना करनी पड़ती। ठीक है, और दूसरा ये कि इनमें से एक ही स्टेटमेंट जो है ना अब एग्जीक्यूट हो सकती है, कि अगर पहले वाले इफ एल्स का अगर केस होता हमारे पास तो एक ही स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि इफ के अंदर कंडीशन रन जब होती है तो कंडीशन ये डिसाइड करती है कि क्या इफ के ब्लॉक ने रन होना है या फिर क्या एल्स के ब्लॉक ने रन होना है। तो इसके जो डिसीजन मेकिंग है वो उस कंडीशन के पास है। ठीक है, तो दो बातें हमने इससे सीखी। पहली बात ये कि इफ एल्स की जो है ना उसके अंदर एक सिर्फ जो है ना वो कंडीशन रन होती है, या इफ रन होता है, ठीक है, या फिर एल्स रन हो जाता है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कोई एक रन होती है, दोनों रन नहीं होती। दूसरी हमने बात ये सीखी कि अगर दो इफ लगे हों तो उन इन दैट केस ये होता है कि दोनों रन हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन के इफ के अंदर कंडीशन क्या लगी हुई है, और चेक भी दो कंडीशंस होंगी। ठीक है, और लास्ट बात हमने ये सीखी
कि जब एक इफ लगाओ, दो इफ लगे होंगे तो ऑप्टिमल कोड नहीं होगा, क्योंकि दो दो कंडीशंस चेक हो रही हैं, जबकि इफ एल्स अगर लगा होगा तो वो एक ज्यादा ऑप्टिमल कोड है। तो अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पे भी जाएं तो वो भी यही बात कर रहा है कि भाई अगर दो इफ की स्टेटमेंट्स यूज करना ऑपोजिट कंडीशंस के लिए डज नॉट मेक एन ऑप्टिमल प्रोग्राम, क्योंकि भाई आप दो कंडीशंस को चेक करें, हालांकि आप एक कंडीशन को चेक करके भी वही प्रोग्राम लिख सकते थे। जबकि ऑन द अदर हैंड आप ये कह रहे हैं कि यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स फॉर ऑपोजिट कंडीशन रिजल्ट्स इन ऑप्टिमल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, क्योंकि आप एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, उसी की बेसिस पे आप बता रहे हैं कि क्या इफ वाली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रन करना है या एल्स वाली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रन करना है। तो ये बेसिकली एक कोर डिफरेंस है एक मल्टीपल इफ की स्टेटमेंट्स यूज करने के और इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज करने के दरमियान में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो हम एक एग्जांपल उसको दे देते हैं कि इफ और इफ एल्स के दरमियान में। तो इफ की स्टेटमेंट की हमने एक मिसाल की एग्जांपल दे दी कि भाई इफ की स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हो तो कोड इस किस्म का दिखेगा कि लिखा होगा इफ और आगे कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, और अगर एक कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो लिखा आएगा, तो हमने बेसिकली प्रिंट एफ में ऐसी लाइन ही ऐसी लिख दी कि दिस विल रन इफ द कंडीशन इज ट्रू। और इफ एल्स के भी लिए भी हमने फिर एक एग्जांपल दे दी कि इफ है और उसके आगे एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, और अगर ये कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो इसके अंदर जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी, अगर ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाए तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी।